गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बहुनाभिकीय केंद्रीय परमाणु के जो नामकरण थी उसकी बात की थी, जिसके अंदर अपन ने 3 रूल पढ़ लिए थे। अब हमारा चौथा रूल है कि जब एक सेतु लिगेंड 2 से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा हो तो ठीक है, उनके लिए μ3 μ4 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जो ब्रिज लिगेंड है वो 2 से ज़्यादा जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे अटैच हो, तो इस कंडीशंस के अंदर जो ब्रिज लिगेंड का नामकरण अपन कैसे करते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि HgCH3, ठीक है, जो है सल्फर से जुड़ा है। ठीक है, अगर अपन इसको नॉर्मल अगर इस फॉर्मूले के फॉर्म में ड्राइव करें तो कैसे लिख सकते हैं, HgCH3 का होल फॉर μs। ठीक है, मतलब जो μs है यहाँ पर सल्फर है, वो यहाँ पर क्या है, ब्रिज लिगेंड की तरह प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर म्यूएस है, मतलब सल्फर है, वो 4 HgCH3 से जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन इसका नामकरण देखें तो कैसे होगा कि μ4 मतलब 4 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, मर्क्यूरी 4 से जुड़ा हुआ है, तो μ4 थायो टेट्राकिस। ठीक है, थायो टेट्राकिस। ठीक है, 4 है और किस इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 मौजूद है। अभी 2 के लिए अपन बिस लिख रहे हैं तो 3 के लिए अपन ट्रिस और 4 के लिए किस। ठीक है, तो μ4 थायो टेट्राकिस और मेथिल मर्क्यूरी सेकेंड। ठीक है, μ4 थायो टेट्राकिस मेथिल मर्क्यूरी, 4 मेथिल मर्क्यूरी प्रेजेंट है, तो टेट्राकिस मेथिल मर्क्यूरी सेकेंड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा असममित बहुनाभिकीय यौगिक। इससे पहले अपन सममित बहुनाभिक यौगिकों के अंदर बात की थी। अब अपन बात करते हैं असममित अनसिमेट्रिकल मल्टीपल न्यूक्लियर कंपाउंड की। ठीक है, कि सेतु लिगेंड से निर्मित बहुनाभिकीय यौगिक जिनमें 2 अलग अलग धातु परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, तो वे असममित हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले के अंदर अगर अपने सेंट्रल मेटल की बात की थी तो एक ही प्रकार के थे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर सेतु लिगेंड से निर्मित बहुनाभिकीय यौगिक जिनमें 2 अलग अलग धातु परमाणु उपस्थित हो तो वे असममित हो जाते हैं। यदि धातु समान हो लेकिन उससे जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो तो असममित उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो तो समान होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रिज लिगेंड है, जो 2 धातुओं को आपस में जोड़ते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके अंदर क्या अनसिमेट्री डेवलप हो जाती है। इन यौगिकों का नाम लिखने के लिए पहले सभी लिगेंडों मतलब सेतु सामान्य लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उसके बाद धातु के नाम भी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा कि सबसे पहले जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है, मतलब ब्रिज लिगेंड का नाम पहले अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसको अपन नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो नाम है, जो आने वाले लिगेंड है, चाहे नॉर्मल हो या फिर ब्रिज लिगेंड हो, उसके अनुसार ही लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बता रखा है कि NH3 का होल 4 CO NH2 और O2, मतलब NH2 और O2 यहाँ पर क्या है, ब्रिज लिगेंड है। CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 कोष्टक Cl2। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड का अगर अपन नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या आता है, एमिडो और ऑक्सीडो में कौन सा आएगा, पहले परोक्सो के अंदर बात करें और परोक्सो और एमिनो, तो सबसे पहले एमिडो ग्रुप आता है, एमिन ग्रुप आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, म्यू एमिडो। ठीक है, फिर है हेक्सा एमिनो। ठीक है, डाई क्लोरिडो एक साइड का पूरा हुआ। दूसरी बात करें कि म्यू परोक्सो, ठीक है, डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, वापस से देखिए कि म्यू एमिडो हेक्सा एमिनो इसलिए आया कि पहले यहाँ पर सबसे पहले देखिए NH3 का होल 4 है और दूसरे के अंदर NH3 का होल 2 है, तो टोटल जो एमिन ग्रुप है वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो सबसे पहले तो अपन ने एमिडो ग्रुप को लिख दिया ब्रिज लिगेंड की जगह, तो म्यू एमिडो, फिर आ गया हेक्सा एमिनो। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर कि परोक्सो जो ग्रुप है वो तो ब्रिज लिगेंड है और ब्रिज लिगेंड को अपन नॉर्मल लिगेंड से पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो म्यू एमिडो पहले आ गया, फिर एमिन ग्रुप का जो नाम है परोक्सो से पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो अपन ने इसको पहले लिख लिया। ठीक है, तो म्यू एमिडो हेक्सा एमिनो डाई क्लोरिडो। ठीक है, ये नॉर्मल लिगेंड पूरे हो गए। अब बात करते हैं अपन जो लास्ट वाला जो ब्रिज लिगेंड है O2 की। ठीक है, तो क्या हो गया, म्यू परोक्सो और लास्ट के अंदर
जो सेंट्रल मेटल एटम है डाई कोबाल्ट और क्लोराइड। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट इसी तरह के एग्जांपल और देखते हैं अपन, जिसके अंदर है कि NH3 का होल 4 CONH2 और NO2 CONH3 का होल 4 Cl4। तो सबसे पहले एमिडो ग्रुप आता है अल्फाबेटिकली, तो म्यू एमिडो। फिर NH एमीन ग्रुप कितने यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो कितना हो गया ऑक्टा एमिनो, 2 का काम फ्री। फिर है 20 लिगेंड, एक NO2 बच गया यहाँ पर, तो क्या हो गया म्यू नाइट्रिटो। ठीक है, और डाई कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, म्यू एमिडो ऑक्टा एमिनो। ठीक है, वापस से म्यू नाइट्रिटो। ब्रिज लिगेंड की पहचान ही है कि इससे पहले अपन म्यू लगा देते हैं। ठीक है, और डाई कोबाल्ट और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट अगर देखें अगर अपन के ये तीसरा जो एग्जाम्पल है, आप घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ई एन का होल 2 COOH EN का होल 2। अब यहाँ पर ब्रिज लिगेंड तो समान है। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दोनों अलग अलग है। इस कंडीशन के अंदर अपन इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं, देखिए कि सबसे पहले तो ब्रिज लिगेंड आ जाएगा ये बिस एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड डाई म्यू हाइड्रोक्सी, बिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयरन। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर भी अपन अल्फाबेटिकली रूल फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एथिलीन डाइएमीन का नाम आता है, तो 2 एथिलीन डाइएमीन के ग्रुप हैं, तो क्या होगा बिस एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, फिर आ गया कोबाल्ट थर्ड, एक साइड का काम पूरा हुआ। फिर अपन बात करते हैं किसकी, जो सेंट्रल मेटल एटम ब्रिज लिगेंड है। ठीक है, तो क्या हो गया डाई म्यू हाइड्रोक्सी। फिर वापस से बिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए। सबसे पहले अपन अल्फाबेटिकली रूल फॉलो करते हैं, तो बिस एथिलीन डाइएमीन ले लिया। फिर अपन ने अगर 2 केंद्रीय धातु परमाणु मौजूद हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले ये पहले वाली जो धातु होता है उसका नाम लिख देते हैं कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, उसको मेन धातु मान के उसका नाम ले लेते हैं। फिर बाद में अपन लेते हैं ब्रिज लिगेंड का नाम। ठीक है, कि डाईम्यू हाइड्रोक्सी। फिर आती है वापस से जो एथिलीन डाइएमीन थी बिस एथिलीन डाइएमीन, और लास्ट के अंदर क्रोमियम आयन। ठीक है, इसी प्रकार के एक एग्जांपल देखते हैं NH3 का होल 4 CONH2O2 CONH3 का होल 4। ठीक है, इसके अंदर नाम क्या हो जाएगा म्यू एमिडो ऑक्टा एमिनो म्यू हाई परोक्सो डाई कोबाल्ट आयन। ठीक है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक से अधिक लिगेंडों की संख्या को, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक से अधिक लिगेंडों की संख्या को कप्पा के दाहिनी ओर उपसर्ग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कि ये यहाँ पर लिखते हैं अपन कप्पा माना जाता है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम से एक से अधिक लिगेंड जुड़े हैं तो अपन के दाहिनी ओर लिख कर इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद लिगेंड का दाता परमाणु लिखा जाता है। ठीक है, जो लिगेंड है उसमें से कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, सहसंयोजन कौन कर रहा है, सहसंयोजन बंध का निर्माण कौन कर रहा है उस लिगेंड के अंदर, उसका लिखा जाता है केंद्रीय परमाणु जिससे लिगेंड जुड़े हो। ठीक है, की संख्या कप्पा के पहले लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है जिससे लिगेंड जुड़े हैं की संख्या अपन कप्पा से पहले लिखते हैं। ठीक है, और कप्पा के दाहिने ओर तो लिगेंड के लिखते हैं, और कप्पा से पहले अपन जो केंद्रीय धातु परमाणु वो लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं लिगेंड के दाता परमाणु। ठीक है, कि केंद्रीय परमाणु को एक या दो संख्याएं घटते हुए प्राथमिकता के रूप में दी जाती हैं कि एक समान धातु आयन 2 हो तो उससे केंद्रीय धातु परमाणु को संख्या 1 दी जाएगी, जिससे अधिक संख्या में लिगेंड जुड़े हो। कम लिगेंड से जुड़े धातु परमाणु को संख्या 2 दी जाएगी। ठीक है, अगर केंद्रीय परमाणु अपन 2 अगर अलग अलग केंद्रीय परमाणु दे दिए हैं, ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु को अपन कैसे लिखेंगे कि जिससे ज़्यादा लिगेंड जुड़े हो, जिस सेंट्रल मेटल एटम से ज़्यादा लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उसको अपन 1 नंबर देते हैं, और जिससे कम लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु का अपन 2 नंबर देते हैं। ठीक है, यदि दोनों धातुओं से जुड़े लिगेंडों की संख्या समान हो तो उस केंद्रीय परमाणु को संख्या 1 दी जाएगी, जिससे जुड़े लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आते हैं। अब कई बार क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम में बराबर है और उससे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या भी बराबर है, तो उस कंडीशन के अंदर 1 नंबर अपन किसको देंगे, अल्फाबेटिकली रूल फॉलो होगा, जिसके अंदर अल्फाबेटिकली रूल के अकॉर्डिंग
इसके अंदर पहले नाम वाले मतलब ए टू जेड के अंदर पहले नाम वाला अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट है, तो जिससे एस ए अल्फ़ाबेटिकल रूल जो फ़ॉलो करने वाले लिगेंड जिसमें ज़्यादा मौजूद होंगे, ज़्यादा अटैच होंगे, उसको अपन सेंड के अंदर धातु परमाणु को अपन 1 नंबर देते हैं। जैसे एक ये जो नियम पढ़े हैं, अगर अपन एक एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करें तो कैसे होता है, देखिए कि NH3 का होल 5 CrOH का होल ट्वाइस, CrNH3 का होल 4 NH2MeCl4। ठीक है, अब इसके अंदर दो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, Cr दोनों समान हैं। ठीक है, और एमीन ग्रुप कितने हैं यहाँ पर, 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, तो अगर अपन इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, कप्पा के यहाँ पर के लिखा जाता है कि सबसे पहले देखें कि नोना एमिनो, नॉन एमिनो मतलब नो एमिनो, फिर 1। ठीक है, 1 यहाँ पर है केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, कप्पा, कप्पा के ऊपर कितने हैं, 5। ठीक है, मतलब पहले 5, पहले वाले जो क्रोमियम है उससे 5 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5, और इसके अंदर एमीन ग्रुप के अंदर धातु परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन, तो दूसरा लिख दिया नाइट्रोजन। दूसरे वाले के अंदर बात करें तो कप्पा सेकेंड, मतलब दूसरे वाले केंद्रीय धातु परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं, मतलब 2 कप्पा। सेकेंड कप्पा मतलब केंद्रीय धातु परमाणु सेकेंड से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4। ठीक है, और इसके अंदर धातु परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, आ गया कप्पा का समझ में मैटर। ठीक है, सबसे पहले अपन अगर दो धातु परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसकी संख्या पहले लिख देते हैं कि अपन कौन सा धातु परमाणु की बात कर रहे हैं। पहले अपन ने Cr फर्स्ट की बात की थी जिसके अंदर 5 एमीन ग्रुप जुड़े थे, और उसके अंदर एमीन ग्रुप के अंदर जो धातु परमाणु था वो कौन सा था, नाइट्रोजन था। दूसरे अंदर कप्पा सेकंड मतलब दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु की बात करते हैं जिसके अंदर एमीन ग्रुप 4 हैं और केंद्रीय धातु परमाणु नाइट्रोजन है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप बच गए हैं, नेक्स्ट है डाई म्यू हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH है वो यहाँ पर क्या है, ब्रिज लिगेंड है, तो डाई मतलब 2 OH है और म्यू हाइड्रोक्सी है। ठीक है, नेक्स्ट है मिथेन, मिथेन बच गया था एमीन। फिर अपन बात करते हैं वापस से 2 कप्पा नाइट्रोजन डाइक्रोमियम। ठीक है, और 2 कप्पा नाइट्रोजन डाइक्रोमियम थर्ड, मतलब जो सेकंड कप्पा कप्पा डैश है यहाँ पर वो सेंट्रल मेटल एटम के लिए यूज लेते हैं अपन। ठीक है, कि यहाँ पर 2 केंद्रीय धातु परमाणु मौजूद हैं जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डाइक्रोमियम कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कि 2 NH3 का होल 4 CO होल 4, इस कंडीशन के अंदर अगर अपन इसका कप्पा फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं कि टेट्रा एमिनो, 4 एमिनो आ गए। फर्स्ट कप्पा की बात करते हैं मतलब पहले CO की बात करते हैं, फर्स्ट से 4 एमिनो जुड़े हैं तो K4 कप्पा 4 नाइट्रोजन, धातु परमाणु एमीन के अंदर नाइट्रोजन है धातु परमाणु। फिर अपन बात करते हैं टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, दूसरे कप्पा की बात करें तो 2 कप्पा 4 Cl। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से हैं, म्यू डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, और डाई कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पहले वाले कप्पा के अंदर अपन ने उसके सामान्य लिगेंड की बात की, दूसरे वाले कप्पा के अंदर अपन ने उसके अंदर जो ब्रिज लिगेंड थे और उससे जो कोलॉइड लिगेंड जुड़े थे वो उसकी बात की। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देख के अगर अपन कि En का होल ट्वाइड CONH2OH COCANS का होल 4, इस कंडीशन के अंदर इसका नामकरण कैसे होता है कि सबसे पहले आ गया म्यू एमिडो। ठीक है, बिस एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, अब फर्स्ट कप्पा की बात करें तो फर्स्ट कप्पा 2 एथिलीन डाइएमीन 2 जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर En के अंदर जो धातु परमाणु वो भी नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो 2 आ गया। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप में मतलब ब्रिज लिगेंड की कि म्यू हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, फिर लास्ट के अंदर आ गया क्या, कौन सा, कप्पा सेकेंड। ठीक है, कि टेट्रा थायोसाइनिटो। ठीक है, और 2 कप्पा 4s। ठीक है, मतलब कप्पा सेकेंड है वो 4 साइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साइनो ग्रुप के अंदर थायोसाइनेटो ग्रुप के अंदर जो S है मतलब सल्फर है वो यहाँ पर दाता परमाणु है, तो 2 कप्पा 4 CNS में यहाँ पर 4 है, सेकेंड CO से जुड़े हुए हैं, तो 2 कप्पा 4s और डाई कोबाल्ट। ठीक है, जिस असममित यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न हो तो संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। एक ही वर्ग के 2 परमाणु उपस्थित हो तो हल्के परमाणु को फर्स्ट तथा भारी परमाणु को सेकंड संख्या दी जाती है।
ठीक है? अगर एक ही सीक्वेंस के अगर 2 एटम मौजूद हैं, तो जो लाइट वेट होगा, ठीक है, हल्का परमाणु होगा, उसको अपन कौन-सा 1 नंबर देंगे और दूसरे को 2 नंबर देंगे। लिगैंडों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है? इस कंडीशन में अपन लिगैंडों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि CO का होल 4 ReCO5, ठीक है? सबसे पहले अपन लिगैंड देख लेते हैं कितने हैं कि 9 9 कार्बोनिल ग्रुप हैं। इस कंडीशन में फर्स्ट आ गया कि फर्स्ट कार्बन C, ठीक है? सेकंड 2 कप्पा 4 सी, ठीक है? फर्स्ट के अंदर आर ही हल्का है तो उसका फर्स्ट अपन ने कप्पा उसको माना है आर ई को, ठीक है? तो आर ई के 5 सी, सेकंड कप्पा के अंदर 2 कप्पा 4 सी, ठीक है? रीनियम, कोबाल्ट, ठीक है? आर ई और सी ओ, इसके अंदर पहले आर ई अपन ने आर ई को कप्पा फर्स्ट माना और सी ओ को अपन ने कप्पा सेकंड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है धातु धातु बंध वाले बहुनाभिकीय संकुल। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।